डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th में मैं आपको प्रोबेबिलिटी में टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ और बेस थ्योरम आपको आज समझाऊंगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी में, जो 12th क्लास का सिलेबस है। मैक्सिमम बच्चे ये शिकायत करते हैं कि ये जो टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ और बेस थ्योरम है ये थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का है, मगर मैं आपको उस तरीके से ये समझाऊंगा, मैं थ्रू एग्जाम्पल्स से आपको समझाऊंगा कि ये लॉ क्या होता है और बाद में बेस थ्योरम क्या होती है। प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आपने 10th और 11th में सीखा है। सिंपली प्रोबेबिलिटी क्या होती है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, एडिशन रूल जो एडिशन लॉ जो प्रोबेबिलिटी का है वो आपको पता है, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा है। ये जो टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ है, एक्चुअली हम क्या करते हैं, अगर एक एग्जाम्पल से मैं स्टार्ट करूंगा, मैं एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करूंगा। अगर मैं 3 बैग्स लूंगा, आई विल टेक 3 बैग्स में लूंगा। ये बैग जो है इसका नाम रखेंगे B1, इसका नाम रखेंगे B2 और इस बैग का नाम रखेंगे B3। इन बैग्स में क्या है, इनमें हम बॉल्स रखेंगे। सपोज इस बैग में हम रखेंगे 2 ब्लैक बॉल्स और 3 रेड बॉल्स। इस बैग में रखेंगे 4 ब्लैक बॉल्स एंड 2 रेड बॉल्स, और उस बैग में रखेंगे हम 5 ब्लैक बॉल्स एंड 4 रेड बॉल्स। हमें करना क्या है, क्वेश्चन क्या है, 3 बैग्स हैं, हमने बैग्स को भी सिलेक्ट करना है रैंडमली, बैग्स को सिलेक्ट करना है रैंडमली। इसके बाद फिर बॉल्स को देखना है। हमने कहना है कि अगर ये 3 बैग्स हम लेंगे, अगर इनको भी हम रैंडमली सिलेक्ट करेंगे, तो सिलेक्ट करने के बाद हमें बोलना है कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्योंकि रेड बॉल तो तीनों बैग्स में है। तो इसमें क्या है, पहले 3 बैग जो हैं, इन 3 बैग्स को हम कहेंगे इस लॉ में, टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ में, क्योंकि हम पहले टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ मैं पहले आपको बताऊंगा। इसमें ये 3 बैग्स क्या हैं, ये आपके 3 इवेंट्स हैं, ये आपके 3 इवेंट्स हैं। एंड रिमेंबर वन थिंग, ये जो तीनों इवेंट्स हैं, 3 बैग जो आपके हैं, ये है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है ये, और इनका जब हम तीनों का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, क्योंकि हमें तीनों को सिलेक्ट करना है, जब हम सिलेक्ट करेंगे तो एक बैग हमें सिलेक्ट करना है, तो तीनों में से कोई भी आया हाथ में तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। तो ये 3 जो बैग्स हैं, इनको हम यहां पर बोलते हैं कॉजेस या रीजंस, और ये 3 इवेंट्स कहलाते हैं। और अंदर जो इन बैग्स में जो बॉल्स हैं, जिस बॉल की अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हमें बोलना है किसी बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ये जिस बॉल की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उस बॉल को, उस इवेंट को हम बोलेंगे कि वो है एसोसिएट इन तीनों इवेंट्स के साथ, क्योंकि रेड बॉल तो तीनों में है, तो इसका मतलब है ये जो रेड बॉल है, हम रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, वो एसोसिएटेड इन तीनों इवेंट्स के साथ। तो हमें बोलना है कि प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल if any of the bag is randomly chosen, then we have to determine the probability of red ball. तो 3 इवेंट जो हमारे पास हैं, B1, B2, B3, 3 बैग्स। पहले हमने बैग को देखना है। टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ क्या बोलता है, पहले हमें बैग को देखना है। बैग देखने के बाद हमने उसमें रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी देखनी है। यह हमारा क्वेश्चन है। तो हमें जब हम टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ देखेंगे, इसमें हमें क्या करना है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकालनी है। रेड बॉल, ये जो रेड बॉल है, ये एसोसिएटेड
बैग्स में, ये तीनों इवेंट्स के साथ अदर एसोसिएट है। तो हमने इसी की प्रोबेबिलिटी निकाली है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ क्या बोलता है कि हमें पहले एक एक बैग को सिलेक्ट करना है। हम पहले करेंगे बैग 1 को सिलेक्ट, हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1। जब हम बैग को सिलेक्ट करेंगे, बैग में से हम सिलेक्ट करेंगे रेड बॉल, तो इसका मतलब है इसके बाद हम निकालेंगे रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, मगर गिवन दैट इट इज फ्रॉम बैग 1, इसको बोलते हैं गिवन, इट इज गिवन, ये जो मैंने लाइन हमारी है, गिवन दैट B1 मीन्स कि बैग 1 को सिलेक्ट करना है, बैग 1 से हमने देखना है रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। इसके बाद या तो बैग 2 सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जब हम बैग 1 की मैंने बोला है आपको, इसके बाद आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग B2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग B2। इसके बाद इनटू करेंगे B2 में देखेंगे रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, बैग B2 में देखेंगे रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम, इट इज गिवन दैट from B2, it is given that the ball is taken from B2। इसके बाद हमने देखना है, या तीसरा इवेंट भी हमारे पास है, हम देखेंगे अब तीसरे बैग में भी उस बैग की प्रोबेबिलिटी क्या है। बैग की प्रोबेबिलिटी का मतलब है हमें बैग को चूज करना है, तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग B3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। पहले बैग 3 को सिलेक्ट करना है, उसकी प्रोबेबिलिटी पहले, फिर बैग में रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी और फ्रॉम B3। तो मेरा बेटा ये जो कॉन्सेप्ट है इसी को बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ। हम क्यों बोलते हैं इसको टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ? क्योंकि हमने तीनों बैग्स में से हमने रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाली। तो आप देखो, जब मैंने पहले बैग 1 को सिलेक्ट किया, फिर बैग 1 से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, या बैग 2 को सिलेक्ट किया, फिर बैग 2 से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, फिर बैग 3 को सिलेक्ट किया, फिर बैग 3 में से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ। तो अब जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट इजीली हम कर सकते हैं। हम लिखेंगे यहां P ऑफ R इज इक्वल टू व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ B1। इसका मतलब है हमने 3 बैग्स में से एक बैग सिलेक्ट करना है। 3 बैग में से जब एक बैग आप सिलेक्ट करोगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3। इसके बाद हम फिर बैग 1 में जाएंगे, वहां से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी देखेंगे, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है 3/5, तो 3/5 लिखेंगे ऐसे। या बैग 2 में जाएंगे, फिर बैग B2 में जाएंगे, वहां बैग 2 में देखेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी पहले बैग 2 की, वो है 1/3। तो इसके बाद वहां पर देखेंगे, वहां पर रेड बॉल्स कितने हैं, 2 है, 2/6 हो गया आपका रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। इसके बाद हम तीसरे बैग की तरफ जाएंगे, तीसरा बैग सिलेक्ट करेंगे, ये हो गया या ये, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/3 है बैग 3 की। बैग 3 में जब हम रेड बॉल देखेंगे वो है 4, वो 4/9। तो इसका मतलब है कि इस तरीके से हमने टोटल प्रोबेबिलिटी निकाली रेड बॉल की आउट ऑफ ऑल द 3 बैग्स। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे, ये कैलकुलेशन होगी हमारी 3 1s are 3 divided by 15 प्लस 2 1s are 2 divided by 18 प्लस 4 1s are 4 divided by 27। इसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे, यह आएगा हमें 3/15 हो गया 1/5, 3 1s are 3 5s are प्लस 2/18 हो गया 1/9, तो प्लस 4/27 आएगा ऐसे ही 4/27। तो इसका मतलब है जब हम तीनों को कैलकुलेट करेंगे तो हमें निकलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम आइदर बैग 1, बैग 2 या बैग 3। तीनों बैग्स में से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी वो निकलेगा आपको यहां पर। तो उसी को हम बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ। इसके बाद जब हम बेस थ्योरम पे आएंगे, बेस थ्योरम फिर इसी का थोड़ा उल्टा है। बेस थ्योरम थोड़ा इसी का उल्टा है। बेस थ्योरम हम कैसे निकालेंगे, मैं बता दूंगा आपको बेस थ्योरम कैसे निकालेंगे। बेस थ्योरम है क्या, ये पहले आपने निकाला P ऑफ R, इसके बाद अब हम देखेंगे बेस थ्योरम में
बेयस थ्योरम में अब हम देखेंगे, इट इज गिवन दैट रेड बॉल हैज बीन ड्रॉन। मतलब ये दिया हुआ है अब कि रेड बॉल हमें मिल रही है, रेड बॉल हमें मिल रही है। हमें देखना है बेयस थ्योरम में कि क्या चांसेस हैं कि ये रेड बॉल बैग B1 से निकली है फॉर एग्जांपल, या ये रेड बॉल बैग B2 से निकली है, या ये रेड बॉल बैग B3 से निकली है। यही हो गई आपकी बेयस थ्योरम। तो बेयस थ्योरम का मतलब है हमने इसके बाद इवेंट को देखना है। इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमने देखनी है, इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है, B1 की, B2 या B3 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तीनों में से एक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, गिवन दैट कि बॉल हमें मिल चुकी है। चाहे कौन सी बॉल होगी, यहां पर रेड और ब्लैक है, सपोज रेड हैज बीन अकर्ड, रेड आ चुकी है। जब कोई चीज आ चुका होता है तो हम वो लिखते हैं ऐसे, हम वो ऐसे लिखते हैं, गिवन दैट रेड हैज बीन अकर्ड, गिवन दैट रेड हैज बीन अकर्ड। तो रेड हमें मिल चुकी है, रेड हमें पता है कि रेड है, रेड बॉल हमारे पास है। तो हमें देखना है इन तीन बैग्स में से, सपोज ये रेड बॉल B1 की है, B1 बैग B1 की रेड बॉल है, ये हमें बोलना है कि क्या चांसेस है कि ये रेड बॉल हमें B1 में मिल गई, ये रेड बॉल हमें B1 से मिल गई, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसके आने के चांसेस क्या है, उसी को बोलते हैं बेयस थ्योरम। तो जब हम ये कैलकुलेट करेंगे, ये कैलकुलेशन होती है, ये बराबर होता है, हमें ये उल्टा करना है। मैं एक तरीका बता दूंगा आपको, ये हमें उल्टा करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ और गिवन दैट फ्रॉम B1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 ऐसे अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ और, ये हो गया डिवाइड हम करते हैं इसका टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ, डिवाइड करते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालना है, वो डिवाइड में लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ आर हम लिखते हैं। तो ऊपर हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ आर गिवन फ्रॉम बैग B1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B1। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे, ये तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 क्या है, दैट इज 1/3। प्रोबेबिलिटी it is given that the red ball has been taken from B1, उसकी प्रोबेबिलिटी, उस रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी वो तो आपको निकलेगी, वो तो ये है 3/5। तो डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर हो गया, ये हमने डिवाइड करना है इसके, ये हमने P ऑफ आर, फिर ये वाला ये पूरा हमने डिवाइड करना है, इसके बाद हमें निकालना है। तो वो ये हो गई आपकी बेयस थ्योरम। तो बेयस थ्योरम में हम क्या करते हैं, इसमें हम टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ डिनोमिनेटर में लिखते हैं, डिनोमिनेटर में लिखते हैं, और न्यूमरेटर में हम इन तीन में से जो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉ, जो हमने तीन यहां इवेंट्स लिए हैं, ये तीन में से एक इवेंट हमने ऊपर लगाना है, ये एक ये वाला, ये रिजल्ट सपोज ये अगर हमें निकालनी पड़ेगी कि प्रोबेबिलिटी, ये जो रेड बॉल है ये बैग B1 से निकली है, उसके चांसेस कितने आने, मतलब कितने आने के चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 गिवन दैट रेड बॉल हैज ऑकर्ड, तो ये हमें ऊपर लिखना है। अगर सपोज बैग B2 की प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी थी, गिवन दैट इट्स अ रेड बॉल B2 से निकली है, तो फिर यहां लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R गिवन B2 में से डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ R। टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ तो डिनोमिनेटर में रखना ही रखना है। तो बेयस थ्योरम इंपॉर्टेंट है, ये तो समझेंगे आप, लेकिन जब हमें पहले टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ समझ आएगा, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ में हमने बोलना है ओवरऑल प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट, किसी चीज की, सारे इवेंट्स में से। तो इसी पर जब हम इसका स्टेटमेंट फिर हम देखेंगे, हम स्टेटमेंट इजीली कह सकते हैं। हमारे पास अगर हम स्टेटमेंट अब कहेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ का, अगर हम देखेंगे स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, हम स्टेटमेंट हम लिखेंगे, देखो अब हम स्टेटमेंट पे आएंगे, अब हम टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ के स्टेटमेंट पे आएंगे। अब देखो स्टेटमेंट मतलब बोलता क्या है, स्टेटमेंट में क्या है, ये जो इवेंट्स हैं, सपोज आपके पास इवेंट्स E1 है, E2 है, E3 है, ये जो इवेंट्स हैं ये एक सैंपल स्पेस को पार्टीशन कर रहे हैं। पार्टीशन करने का मतलब क्या है, ये तीनों ये जो सारे सपोज n नंबर ऑफ इवेंट्स हैं हमारे पास, ये जो सारे इवेंट्स हैं, अगर हम देखेंगे ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए, और अगर इनकी यूनियन हम निकालेंगे, यूनियन ये एग्जॉस्टिव होनी चाहिए। एग्जॉस्टिव मींस जब हम इनकी टोटल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे दैट शुड बी 1। जब अभी आपने देखा बैग 3 आपके पास थे, तीनों की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 1/3। अब जब आप उनको ऐड करोगे वो हो गया ना 1। तो सेम इज द केस हियर। इसके बाद एक और इवेंट है जिसको हम बोलते हैं कंक्लूजन, वो है इवेंट ए। सपोज वो इवेंट ए जो है ये एसोसिएट है, यहां से इसके भी
जैसे अभी आपने वो इवेंट कौन सा था, वो रेड बॉल था, क्योंकि रेड बॉल यहां पर भी, उस बैग में भी थी, इस बैग में भी थी, इस बैग में भी थी। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, ये इवेंट जो है ये एसोसिएट है इन सारे इवेंट्स के साथ। तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉ क्या बोलता है कि हमने निकालना होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये ए कैसे निकलेगा, इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन A1 E1 में से, या प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन दैट इट इज फ्रॉम E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट इज फ्रॉम E2 प्लस डैश 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 डैश, फिर लास्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ AN गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ A given that it is coming from EN। तो इसका मतलब ये जो E1, E2, E3 ये क्या थे, ये B1, B2, B3 आपके थे, और ये जो A की प्रॉपर्टी आप निकाल रहे हो ये रेड बॉल थी आपकी। तो यही मैंने बोला आपको। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ। फिर जब हम बेस पे आएंगे, बेस में से हमने इनमें से किसी की भी प्रोबेबिलिटी निकाल, इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल दी है, गिवन दैट ये A has occurred, ये A आ चुका होता है, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालेंगे, E2 निकालेंगे, E3 निकालेंगे, वो तो हम यहां लिखते हैं। तो फिर ये जो P ऑफ A ये फिर डिनोमिनेटर में हम लगाते हैं। तो ये दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ, और उल्टे में बेस थ्योरम का भी अब आप इजीली इसमें लिख सकते हो। तो इस तरीके से मैंने आपको समझाया बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और भी जिससे आप ये लॉ देख सकते हो। बिल्कुल प्रूफ इनका है थ्रू एग्जांपल्स। ऐसा भी प्रूफ मैं दे सकता हूं आपको, मगर एग्जांपल से बहुत बेस्ट होता है। मैं एक और एग्जांपल आपको दूंगा। सपोज हमें स्कूल जाना है, हमारे पास, देखो मैं आपको टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ की एक और एग्जांपल दूंगा। सपोज हमें स्कूल जाना है, स्कूल जाने के हमारे पास सपोज 3 वेज हैं। हम कार से जा सकते हैं, हम बस से जा सकते हैं, हम साइकिल से जा सकते हैं। कार से जाने की प्रोबेबिलिटी है स्कूल तक, सपोज कुछ होगा 1/5। बस से जाने की प्रोबेबिलिटी जो है सपोज दैट इज 3/5। साइकिल जाने की प्रोबेबिलिटी है सपोज इट इज 1/5। तो अगर मतलब ये प्रोबेबिलिटी है, ये तीनों चीजें, कार से जाएंगे, बस से जाएंगे, साइकिल से जाएंगे, ये चांसेस हैं इन गाड़ियों के जाने से, ये प्रोबेबिलिटी है। सपोज फिर हमें स्कूल में लेट होता है, अगर हम कार से जाएंगे हमें लेट होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी कुछ होगी। अगर हम बस से जाएंगे हमें लेट होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी कुछ होगी। सिमिलरली हम साइकिल से जाएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी है लेट आने की, मतलब लेट होने की प्रोबेबिलिटी। वो जो लेट वो हो गया आपका कंक्लूजन। जो ए है, ये लेट है, इधर लेट। तो ये जो है कार, बस, साइकिल, इनकी जो प्रोबेबिलिटी है, कार, बस, साइकिल, ये है आपके इवेंट्स E1, E2, E3। अब देखो मैंने कार की लगा दी 1/5 प्रोबेबिलिटी, बस में जाने की प्रोबेबिलिटी है 3/5, साइकिल में जाने की प्रोबेबिलिटी है 1/5। तो आप देखो ये तीनों जब आप ऐड करते हो, आप देखो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 आती है। 1/5, 3/5, 1/5 हो गए ना, 5/5 हो गए ना 1। इसका मतलब है ये जो तीनों प्रोबेबिलिटीज हैं, इनके ये जो टोटल प्रोबेबिलिटी है ये 1 आ गई। इसका मतलब ये जो तीन इवेंट्स हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये एग्जॉस्टिव है, क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं है, इसके साथ कुछ नहीं है। और जो लेट होना वो एसोसिएट है, कार के साथ भी लेट होना है, बस के साथ भी एसोसिएट, लेट होना है साइकिल के साथ भी एसोसिएट। तो हम निकाल सकते हैं फिर लेट होने की प्रोबेबिलिटी ओवरऑल कि हमें लेट हो रहा है, चाहे हम कार से जाएं, बस से जाएं, साइकिल से जाएं। तो इस तरीके से हम टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ इसमें भी सीख सकते हैं, और बाद में उसी को इंटरप्रेट करेंगे हम, मतलब एज बेस थ्योरम। तो फॉर टुडे इट्स एनफ। आप ये लेक्चर गौर से देखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।